अभी हाल ही में मेरे पास एक पेशेंट आता है और जो पेशेंट है वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। वो आता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे कुछ दिनों से बहुत थकान महसूस हो रही है। मेरे चेहरे पर पैरों पर सूजन भी आ रही है, मेरा हाई ब्लड प्रेशर भी आ रहा है और मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैंने उसको कुछ टेस्ट लिख कर दिए। तो जब वो मेरे पास रिपोर्ट लेकर आया तो मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जो पेशेंट है उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, उसकी जो किडनी है वो फेल हो चुकी थी। मैंने कहा क्या हुआ, इतनी एज में किडनी फेल हो गई। तो जब मैंने उसके बारे में पता करा, मतलब केस टेकिंग ली, तो कुछ कारण निकल के आए और फिर मैंने कुछ डाइट बताई। तो मेरा कहने का आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा यही पर्पज़ है कि आपको बताऊं कि आपकी जो किडनी है वो क्यों ख़राब हो रही है आज के समय। यहाँ तक कि बच्चों को भी किडनी की डैमेज की समस्या आ रही है, क्यों आ रही है, और आप क्या खाएं खाने में कि इन फ्यूचर आपको किडनी डैमेज ना हो। या आपकी किडनी डैमेज हो चुकी है तो आप ये खाना स्टार्ट करें। एक बार किडनी डैमेज हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती, या तो फिर डायलिसिस होता है या किडनी ट्रांसप्लांट, यानी कि किडनी चेंज हो जाती है। देखिए जो लीवर होता है हमारा, वो तो एक बार क्या ठीक हो जाता है, क्योंकि लीवर क्या रीजनरेट हो जाता है, वो अपने आप को मजबूत बना लेता है। लेकिन किडनी कैसी है, वो ठीक नहीं होती, उसको तो सिर्फ बदला ही जाएगा या डायलिसिस होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, बहुत ही सीरियस टॉपिक है। और आज के समय किडनी प्रॉब्लम, जिसको हम बोला जाता है मेडिकल टर्म में CKD, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज, बहुत तेज़ी से फैल रही है। और उसमें 2 कारण निकल के आए। देखिए कारण बहुत आ रहे हैं, लेकिन 2 मेन कारण मैंने जो ढूंढे वो मैं आपको बताऊंगा। पहला कारण निकल के आता है हाई ब्लड शुगर, यानी कि डायबिटीज़। जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है और वे अपना जो ब्लड शुगर है वे कंट्रोल नहीं कर पाते, वे डाइट मानो या मेडिसिन नहीं ले पा रहे, यानी कि वे अपना ब्लड शुगर डाउन नहीं कर रहे हैं, तो उनको किडनी समस्या आनी है। सेकंड है हाई ब्लड प्रेशर। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वे क्या कर रहे हैं, मेडिसिन नहीं ले रहे और इग्नोर कर रहे, कोई बात नहीं ब्लड प्रेशर ही तो बढ़ा है। बहुत बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं जी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, लेकिन हम तो कभी कभी दवाई लेते हैं, जब लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया तब जाके हम दवाई लेते हैं। ऐसे ही डायबिटीज़ वाले कहते हैं नहीं जी हम नहीं दवाई लेते हैं, साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा दवाई का, हमारी बॉडी को नुकसान कर देती है दवाई। मैं कहता हूँ दवाई नुकसान नहीं करती, नुकसान करेगा आपका हाई ब्लड शुगर, नुकसान करेगा आपका हाई ब्लड प्रेशर। और आप दवाई कोई भी खाइए, एलोपैथी खाइए, आयुर्वेद खाइए, होम्योपैथ खाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपका जो ब्लड शुगर है या ब्लड प्रेशर है वो हाई नहीं होना चाहिए। प्लीज़ इन चीज़ों को देखें, ये बहुत छोटी चीज़ है, इनको इग्नोर करते हो आप। जब मेरे पास पेशेंट आता है ना, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इन वीडियो के माध्यम से, कि मैं पर डे क्लिनिक पर क्या देख रहा हूँ, कैसे मेरे पास केस आते हैं, वो क्या समस्या लेकर आते हैं, उनको मैं क्या समझाता हूँ। तो प्लीज़ इनको इग्नोर मत करना। आज के समय बच्चों को भी किडनी समस्या आ रही है, ठीक है ना, बड़ों को तो आ ही रही है, बच्चों को भी आ रही है। अब इसमें आप क्या खाएं, बात करेंगे हम डाइट की। चाहे आपको किडनी प्रॉब्लम है या नहीं है, ये दोनों के लिए डाइट है। सबसे पहले आता है ब्लूबेरीज। देखिए जो ब्लूबेरीज थोड़ी महंगी आती है, हम मानते हैं कि नहीं खा सकते, थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन 2-4 आप स्टार्ट करिए खाने में, बहुत ही बेनिफिट है। क्योंकि ब्लूबेरीज में क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर भरपूर, ये आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि बॉडी में यदि इन्फ्लामेशन है, स्पेशली किडनी में इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन दूर कर देंगे। आपकी किडनी का एक कवच है ब्लूबेरीज, तो प्लीज़ अपनी डाइट में इसको इस्तेमाल करिए। सेकंड आता है क्रैनबेरीज, और आजकल ये ईजिली मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, एक समय था नहीं मिलता, आज के समय ऑनलाइन है, ऑनलाइन मिल जाता है, यहाँ तक कि दुकान है, मार्केट में आराम से मिल जाती है चीज़। कोई भी मार्केट है आजकल, बहुत ईजिली हो चुका है सामान मिलना। क्रैनबेरीज, तो जो क्रैनबेरीज हैं ये आपकी किडनी के लिए इतनी बेनिफिट है बहुत, क्योंकि जो क्रैनबेरीज आप खा रहे हो या इसका जूस पी रहे हो, ये आपको यूटीआई नहीं होने देगा। यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक इन्फेक्शन होता है जिसको बार बार पेशाब में जलन, दर्द, तो वो आपको नहीं होगा। जब आपको यूटीआई नहीं होगा तो इसका मतलब किडनी में इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो जब किडनी में इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपकी किडनी सेफ है।
इसके बाद आता है कि आप कॉलीफ्लावर। अब कॉलीफ्लावर क्या होता है? देखिए, जो गोभी होती है ना, पत्ता गोभी, उसी को मैं बोल रहा हूँ। जो फूल गोभी होती है, जो मार्केट में आज के समय बहुत ज़्यादा मिल रही है, फूल गोभी, उसको मैं बोल रहा हूँ। या ब्रोकली, ये एक कॉलीफ्लावर में ही आती है। इनमें से आप कोई भी उठाइए और खाना स्टार्ट कीजिए, आप देखना आपकी किडनी के लिए बहुत ही प्रोटेक्ट है। लहसुन, अपनी डाइट में लहसुन का इस्तेमाल करिए आप। और कच्चा, देखिए, आप एक लहसुन सब्जी में बनाते हो, पकाते हो, उसका इतना असर नहीं होता। कच्चा लहसुन खाना स्टार्ट कीजिए। खाली पेट एक लहसुन की कली या 2 आप खाना स्टार्ट कीजिए। मैं कह रहा हूँ, लहसुन आपकी हार्ट के लिए तो हार्ट को तो मजबूत करेगा, आपकी किडनी को भी मजबूत करेगा। इतना बेस्ट है। लहसुन के ऊपर मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ, आप वो वीडियो भी देख लेना। तो डाइट में लहसुन का इस्तेमाल करिए, वो भी लहसुन कच्चा। उसके बाद है ओलिव ऑयल। देखिए, जो ओलिव ऑयल है, इसके अंदर होता है मोनोसैचुरेटेड फैट। मोनोसैचुरेटेड फैट क्या करता है? आपकी किडनी का एक कहते हैं कवच है। जब आप ओलिव ऑयल खाते हैं ना, और स्पेशली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, आप ये मत सोचिए महंगा आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन महंगा आप तब लगेगा जब आपको किडनी में आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपको ये सारी जो सामान मैं बता रहा हूँ सस्ते लगेंगे। जैसे ब्लूबेरीज, ओलिव ऑयल के खास हम ये खा लेते हैं। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ओलिव ऑयल आपको ज़्यादा खाना है, थोड़ा बहुत आप सब्जी में डाल लीजिए या रोटी पे रख लीजिए, ठीक है ना, 1 चम्मच, ऐसे आप स्टार्ट करना। ये इतना महंगा भी नहीं पड़ेगा आपको, और शरीर से ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आता है फिश। आप कहोगे कि जी हम तो नॉन वेज नहीं खाते, हमारे यहाँ तो फिश है ही नहीं, तो आप ओमेगा 3 खा सकते हो। ओमेगा 3 सप्लीमेंट आते हैं मार्केट में, आप सप्लीमेंट ले सकते हो, कोई बुराई थोड़ा है। देखिए, जब आप ओमेगा 3 लोगे तो ये आपके हार्ट को तो फिट रखेगी, आपके ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया है, और आपकी किडनी के लिए। आज के समय ऐसा नहीं कि जो चीज़ नहीं मिल रही है उसका सप्लीमेंट मिल रहा है, तो आप सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आता है पंपकिन सीड। देखिए, पंपकिन सीड क्यों बोला मैंने, इसके अंदर होता है मैग्नीशियम। मैं कहता हूँ भरपूर मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम तो इतना बेस्ट है मिनरल, सबसे बेस्ट। तो जब आप पंपकिन सीड का इस्तेमाल करोगे, चाहे आप इसको ग्राइंड कर रहे हो, चाहे आप उसको ऐसे ही खा रहे हो, जैसा आपका मन करे, तो आप देखना आपकी जो किडनी है वो फिट रहेगी। जीवन में कभी आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। किडनी ना, आपको लीवर की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ तक कि आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। जो मैंने आपको ये खाने बताए ना, ये आपकी पूरी बॉडी के लिए मैं बताइए, तो प्लीज़ इनको डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करिए। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।